द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होते हैं उनकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है ख़त्म हो जाती है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। जैसे ही कोई फॉरेन डीएनए एंटर करता है, बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। बट हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ से सेलेक्ट कर सकते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट से। किसके थ्रू कर सकते हैं? प्लेटिंग मेथड के थ्रू, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, इसमें क्या करते हैं? द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसको हम ग्रो करते हैं, किसमें ग्रो करते हैं? एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, एंड देन ट्रांसफर्ड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेंट को हम एम्पिसिलिन में डालते हैं, उसके बाद में हम इसको डालते हैं किसमें? टेट्रासाइक्लिन में। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। जो रिकॉम्बिनेंट होता है वो ग्रो करता है एम्पिसिलिन में, लेकिन वो ग्रो नहीं करता है टेट्रासाइक्लिन में। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो दोनों में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं इन ट्रांसफॉर्मेंट को हम ग्रो कर रहे हैं, किसमें ग्रो कर रहे हैं? किसमें ग्रो कर रहे हैं? एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसको ग्रो कर रहे हैं एंड देन ट्रांसफर ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करेगा एम्पिसिलिन में, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट का पता लगा लेते हैं कि वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहा है लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करता है जिसमें दोनों एंटीबायोटिक्स होती हैं। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो हेल्प करती है ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने में, वेयर एज अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ अलाइन डीएनए। लेकिन जो दूसरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो इनएक्टिवेटेड हो जाती है जैसे ही उसमें कोई अलाइन डीएनए आता है। तो इस तरीके से हम एंड हेल्प इन सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में है सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कम्बरसम प्रोसीजर। अभी जो हमने ये प्रोसीजर पढ़ा है ये थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है, बिकॉज इट रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स, क्योंकि इसमें 2 प्लेट्स की ज़रूरत है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड। इसीलिए इसमें कम्बरसम का मतलब होता है कि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके लिए एक और प्रोसेस यूज़ की गई, इसमें अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, जिसके थ्रू भी हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजोनिक सब्सटेंस, ठीक है। जो क्या करते हैं, कलर को प्रोड्यूस करते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या होते हैं बच्चों? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इज ए कलरलेस केमिकल that is converted by an enzyme into another colored chemical. क्रोमोजेनिक वो सब्सटेंस है, कलरलेस केमिकल है जो कि कन्वर्टेड हो जाता है एंजाइम के थ्रू इनटू एन अनदर कलर्ड केमिकल, ठीक है।
तो अब इसमें क्या है, इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं, किसमें करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है उसके कोडिंग वाले सीक्वेंस में करते हैं। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, जिससे क्या होता है, एंजाइम जो है इनएक्टिवेट हो जाता है, विच इज़ रेफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंट, अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंट प्रेजेंट है तो वो क्या देगा, ब्लू कलर देगा। इफ द प्लाज्मिड इज इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट, ठीक है, गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज। इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, अगर उसमें कोई इंसर्ट नहीं है, अगर प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल, अगर कोई इंसर्शन है, किसमें है, रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द ए गैलेक्टोसाइड्स, अगर इसमें कोई इंसर्शनल है एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, और वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती हैं, तो हम इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज।